स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन देखेंगे जो कि बहुत आपके हेल्प में आएगा। क्या है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है। अगर ये आप इसको याद रखेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल है आपके लिए। यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने? साइन स्क्वायर थीटा को रहने दिया है, कॉस को इधर रख दिया है, फिर कॉस को यहाँ रहने दिया है, साइन को इधर रख दिया है। यहाँ पर आपके पास दो फॉर्मूले तैयार हो गए जो आपको बहुत काम आएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग याद रखना है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू होता है tan थीटा के बराबर होता है। सिमिलर केस में अगर हम कॉस थीटा बाई अगर हम साइन थीटा लिखते हैं तो उसका वैल्यू कॉट थीटा के हो जाएगा, क्योंकि अगर ये अपोजिट हो रहा है तो टैन थीटा का अपोजिट आपके कॉट थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ tan a इज इक्वल टू 2/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले ये अभी सीखा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए के, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के। अभी हम लोग ये भी देखा है कि साइन बाई कॉस टेन होता है, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर हमारे पास टेन ए का वैल्यू दिया हुआ है 2/5, तो 2/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4/25। ये पहला क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर से। नाउ द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC वेयर एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, इफ tan A इज इक्वल टू 8/7 फाइंड cot B। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि ट्राइंगल ABC में C 90 है और tan A 8/7 है। तो tan A 8/7 है तो हम लोग इसको लिखते हैं tan A 8/7। ये होता क्या है? तो ये है P/B, मतलब परपेंडिकुलर और बेस है। तो यहाँ पर इस tan A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है? तो इस A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, तो 8 आपके हो जाएगा परपेंडिकुलर। और बेस कौन है? तो बेस AC है, मतलब हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब बोलता है कि कॉट बी बताइए। तो कॉट बी मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग कॉट बी लिखते हैं। तो कॉट बी का पहले फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट बी का फॉर्मूला होता है B/P, tan का जस्ट अपोजिट। तो इस एंगल बी के हिसाब से बेस कौन है? तो बेस ये है 8, और इस बी के हिसाब से पी कौन है? तो परपेंडिकुलर 7 है। तो 8/7 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा रहे हैं टी रेशियो से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड सेक थीटा। सेक थीटा निकालना है। ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं, लेकिन टी रेशियो में अगर हम देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में लगातार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर साइन थीटा 1/3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा होता क्या क्या है? तो साइन थीटा 1/3 है और ये P/H है। अब यहाँ पर एक हम लोग जल्दी से बना लेते हैं राइट ट्रायंगल। इसका नाम हम लोग रख देते हैं A, B और C, जिसमें ये 90 है और ये जो C है इसका हम लोगों ने थीटा मान लिया। तो इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, मतलब 1, और इस थीटा के हिसाब से हाइपोटेन्यूज है ये 3 है। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है? ये BC निकालना है, जो कि इस थीटा के अकॉर्डिंग ये बेस है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अब क्या करेंगे? तो इन दोनों साइड्स को मान लेंगे। लेट AB हमारा कौन है? ये है। ये कितना है? 1 है। तो 1 को हम लोग क्या मानेंगे? 1 के लिखते हैं सिर्फ के, और AC B 3 के। AC 3 दिया हुआ है रेशो में, तो रेशो को हम लोग यहाँ पर 3 के मान रहे हैं। अब अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज ये 3 है, 3 के। परपेंडिकुलर के है के स्क्वायर। बेस हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो 3 का स्क्वायर 9K होता है। 9K का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइ प्लस बी स्क्वायर। के स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 9K स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली बेस का
जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 8k का स्क्वायर। तो बी ओनली हो जाएगा √8k। इसमें से 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√2k। ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस होता है b बाई एच, तो ये हो जाएगा h बाई बी। अब इस थीटा के हिसाब से हाइपोटेन्यूज कितना है, 3k है, और बेस कितना है, तो बेस हमारे पास है 2√2k। 2√2k ये कट जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 3/2√2। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले साइन थीटा जो दिया हुआ है, दो साइड हमें मालूम है, एक साइड निकालेंगे तभी ये सब कुछ हम लोग निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है ABC, एक ट्राइंगल बना लिया। इसमें C क्या है, तो ये थीटा है। सी थीटा को हम लोगों ने माना है, तो इस हिसाब से थीटा के अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या है, तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है। साइन थीटा को लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 3/4। ये क्या है, तो p/h है। अब p मतलब ये 3 है, और h हमारा कितना है, तो ये 4 है। यहाँ पर हम लोग इसको लेट मान लेंगे, लेट AB बी 3k एंड AC बी 4k। इसको हम लोग k मान लेते हैं क्योंकि ये रेशियो में है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, तो हमें BC निकालना है जो कि बेस है। तो अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसको लिखते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग गौर से देखें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 4k, परपेंडिकुलर हमारे पास है 3k, और बेस निकालना है। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, बी स्क्वायर। इसको हम लोग इधर लाएंगे, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बेस। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा, और सिर्फ बी का वैल्यू निकालना है तो इसका रूट निकल जाएगा। तो हमारे पास बेस आ गया √7k। अब हमें निकालना है जो है उसको हम लोग लिखते हैं। इसे जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर नए पेज में बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है h बराबर 4k है, p बराबर 3k है, और b बराबर √7k है। यहाँ पर जो वैल्यू निकालना है इसमें से हमको सेक का वैल्यू निकालना है। तो सेक का वैल्यू कितना होगा, तो सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है b/h। तो ये हो जाएगा h/b का स्क्वायर माइनस 1। कॉस थीटा होता है b/h, तो ये हो जाएगा b/h का होल स्क्वायर। उसके बाद नीचे में साइन थीटा होगा p/h। सबको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। h का वैल्यू हमारे पास है 4k बाई b का वैल्यू हमारे पास है √7k। इसका क्या है, स्क्वायर है, -1 है। बेस कितना हमारे पास है, तो बेस हमारे पास है √7k बाई h कितना है, तो h है 4k। सब k कट जाएगा क्योंकि k को कैंसिल कर देंगे हम लोग। p/h में ये p है 3k, h है हमारे पास 4k। k को काट देते हैं, यहाँ भी k को काट देते हैं। कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, √7 का स्क्वायर 7 होता है, -1 होता है, और यहाँ पर ये भी स्क्वायर में है तो इसको भी हम लोग स्क्वायर में लिखेंगे। स्क्वायर में है तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। नीचे में कितना है, तो नीचे में है 3/4। आगे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 1 और 7 का एलसीएम 7 होगा, तो 16 हो जाएगा। 7 की टेबल 16, एक 7 की टेबल 7 एक बार में, तो 1 को 16 से करेंगे, -1 की टेबल 7 7 बार में, तो 7 को 1 से करेंगे, मल्टीप्लाई 7/16, और नीचे में है 3/4। आगे सॉल्व करते हैं, 16 में 7 घटेगा तो 9/7 हो जाएगा, और ये 7/16 है, और नीचे में 3/4 है। इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, 9/7 गुना 7/16। तो ये जो है ऊपर जब जाएगा तो ये उलट जाएगा, मतलब 4/3 हो जाएगा। ये कट जाएगा एक बार में, और ये 4 बार में, एक बार में, और 3 बार में। तो हमारा आंसर आता है 3/4। Now the next question, if sin alpha is equal to 1/2 find 3 cos alpha minus 4 cos cube alpha। यहाँ पर हमें cos निकालना है। यहाँ पर जो दिया हुआ है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल क्या है, तो ट्राइंगल से हम लोग बना लेते हैं।
ट्राइंगल में यहाँ पर इसे हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं और ये इस तरह से ए बी सी इसका नाम रख देते हैं और ये 90 है। इस अल्फ़ा इस एंगल के हिसाब से ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है। अगर देखा जाए तो दिया हुआ क्या है, तो साइन अल्फ़ा बराबर 1/2 और साइन अल्फ़ा है क्या, p/h है। तो सामने अल्फ़ा के सामने वाला ये जो परपेंडिकुलर है ये 1 है और उसके बाद हाइपोटेन्यूज कितना है, तो 2 है। इसको हम लोग मान लेंगे लेट AC बी 2k एंड AB बी के 1k को हम लोग सिर्फ k मानेंगे। यहाँ पर हम लोग को अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद यहाँ पर h स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2k है और परपेंडिकुलर हमारे पास सिर्फ k है। इसको हम लोगों ने इसे लिखा 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, k स्क्वायर का स्क्वायर k स्क्वायर। बी सी को निकालना है यहाँ पर, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 4 में 1 जाएगा, 3k स्क्वायर हो जाएगा बी सी का वैल्यू, और सिर्फ बी सी का वैल्यू निकालना है तो √3k हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोगों को आगे निकालना है कॉस, लिखेंगे कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा b/h। इस अल्फा के हिसाब से बेस हमारा निकल चुका है कितना, √3k। h हमारे पास पहले से है 2k, इसको कट करेंगे, √3/2 हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग आगे बनाएंगे, जो निकालना है उसको लिखते हैं 3 कॉस अल्फा माइनस कॉस क्यूब अल्फा। 3 इंटू कॉस का अल्फा कितना है, √3/2 है, माइनस 4 इंटू कॉस क्यूब अल्फा। तो कॉस क्यूब अल्फा में √3/2 कॉस थीटा है, कॉस अल्फा है, इसका क्यूब निकालना है। यहाँ पर क्यूब निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3√3/2 ऐसे ही रहेगा। 4 इंटू √3 का क्यूब कितना होगा, इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कितना होगा। √3 का क्यूब मतलब 3√3 गुना √3 गुना √3, ये दो √3 मिल करके फिर 3 बन जाएगा। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, और ये √3 इसके साथ लग जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो गया, 3√3 हो गया। 2 का क्यूब कितना होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 3√3/2 माइनस, इसको काटते हैं 1 बार में, ये 2 बार में, तो ये हो जाता है 3/2√3। दोनों सेम है, इसको काट कर देंगे क्योंकि दोनों का साइन उल्टा है, तो वैल्यू हमारा कितना आ गया, 0।